सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब हम सोचेंगे भाग्य जीवन क्या होता है। इस किताब में भाग्य शीर्षक पर लिखा गया है। लकी जीवन आपने सुना होगा। ये भाग्य क्या चीज है, उस विषय में आता है मृत्यु के बाद का जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ। संसार में रहने वाला व्यक्ति इस बात की सोच नहीं करता है कि मृत्यु के बाद क्या भी हो, कुछ भी हो, हमें सोचने की क्या जरूरत है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इस विषय पर धार्मिक तुलनात्मक अध्ययन में स्पष्ट बताया है कि इस संसार में रहते समय जो आदर्श जीवन बिताता है उसको परमेश्वर जरूर स्वर्ग देगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे, उसने धर्म का अध्ययन के द्वारा बताया था कि आदर्श जीवन संसार में बिताने वाले को स्वर्ग मिलता है।
ये आदर्श जीवन क्या है। जीवन कैसे भी हम जी सकते हैं। बड़े सवेरे 5 बजे आप उठ सकते हैं, दातुन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, धर्म ग्रंथ का वाचन कर सकते हैं, और 1 घंटा प्रार्थना में व्यतीत होने से हमारे मन के सारे माइल मिट जाएंगे और नई रोशनी के साथ आप जिंदगी शुरू कर सकता है। तो आदर्श जीवन उसमें ये होता है, पड़ोसी का आक्रमण हमने नहीं किया, किसी को हमने तोड़ा मरोड़ा नहीं, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा, कोई भी हमके खिलाफ नहीं देता। तब यानी समाज की सेवा को लक्ष्य करके चलने वाला यीशु मसीह ने कहा, कोई भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रभु ने हम सबको बनाया है। Our life is not for ours only, but for the society. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भूमि में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो सब स्वर्ग जाए, यानी समाज कल्याण, सोसाइटी वेलफेयर, समाज का उत्थान, समाज सुधारक, ऐसे रूप से यीशु मसीह को बाइबल में प्रकाशित करता है। तो आदर्श जीवन के लिए हमने पिछले अध्याय में बता दिया, पश्चाताप करना चाहिए, जरूरी है। फिर मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में सोचने के पहले जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, ऐसा कहा है। जीवन में कुछ नहीं है, व्यर्थ ही व्यर्थ जीवन है। आज जो हम देखते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। लोगों ने कई अपने विचार पिछले साहित्यिक मंडलों पर बताया है, लेकिन चंद दिन का जीवन, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इस जीवन 2 प्रकार का जीवन होता है, एक शारीरिक जीवन, दूसरा आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवन तो हो सकता है 100 साल तक, 90 साल तक, 80 साल तक, 70 साल तक, 50 साल तक, 25 साल तक या 5 साल तक। ये अर्थली लाइफ, ये भूमि का जीवन। तो इसमें भूमि के जीवन में हमारे प्राण को बचाए रखने के लिए हर कोई कमाता है, नौकरी करता है। आपको सोचना होगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक चीजें भारतीय पुरुषार्थ के अंदर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भारतीय संस्कृति का निचोड़ है। धर्म का मतलब है रिलीजियन, आदर्शपूर्ण जीवन। अर्थ का अर्थ है कमाना, पैसा कमाना, भौतिक संपत्ति कमाना। काम, भौतिक जीवन में आमोद प्रमोद के साथ जीना, और मोक्ष, एटर्निटी। तो पुरुषार्थों में अंतिम है मोक्ष। धर्म भूमि में स्थित एक सीढ़ी का नीचे का सिरा है, और मोक्ष स्वर्ग में उसकी सीढ़ी का अंतिम सिरा है। वहां पहुंचने का रास्ता इस सीढ़ी के द्वारा होता है, यानी पुरुषार्थ ऐसा सिखाता है। और देखिए भाग्य जीवन क्या है। कोई अपना भौतिक जीवन खुशी से बिता सकता है, अनंत जीवन में भी वो वारिस हो जाता है। उसका भौतिक जीवन के परे का एक जीवन, मान लो आप 90 साल तक संसार में रहे, आपका अनंत जीवन 90 साल नहीं है, 9 लाख नहीं, 90 करोड़ नहीं,
एटर्निटी है। एक शॉर्ट पीरियड, चंद दिन भूमि में है, स्वर्ग में अनंत जीवन है। लेकिन ये अनंत शब्द न अंत, बहुत सोचने की बात है। कितने दिन? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। लेकिन अनंत जीवन के लिए 2 जगह रखा है। अरे वो क्या है 2 जगह? वो है स्वर्ग, दूसरा जगह है नरक। स्वर्ग की सुख शीतलता में रहना आप चाहते हैं तो आपको आदर्श जीवन बिताना चाहिए। लेकिन आपको नरक की अग्नि में तड़प तड़प कर, बेहोश होकर, भूख प्यास से रहना है तो वो भी करोड़ों साल। सोचिए इसमें कौन सा जीवन आपको चाहिए? चंद दिन भूमि में रहना, अनंत जीवन स्वर्ग में होना, यही भारत के लोग चाहते हैं। यही आदर्श जीवन बिताने वाले लोग चाहते हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमारे सामने 2 जगह है, स्वर्ग है, नरक है। अब पूछेंगे स्वर्ग में क्या है, क्यों जाना है, उसमें किसको पता है कि स्वर्ग है? तो स्वर्ग देने के लिए स्वर्ग से भेजा गया एक महापुरुष है संसार के इतिहास में, उसका नाम है यीशु। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो संसार में स्वर्ग से आया है। एकमात्र वही है जो मृत्यु उपरांत स्वर्ग गया है। अब लोग पूछेंगे प्रमाण क्या है? संसार के कई धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में सभी में स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन स्वर्ग जीवन कैसा है, इस पर विशद व्याख्यान दिया एकमात्र ग्रंथ धर्मशास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, बाइबल है। दूसरे सभी धार्मिक जीवन बिताने की जरूरत और स्वर्ग जाने की आवश्यकता हमें प्रोत्साहन के साथ बताते रहते हैं। लेकिन इसमें आगे स्वर्ग क्या है, क्यों है, कैसे है, किसको मिलना है, ये बोलते हैं। पुराणों में ऐसे बताया जाता है कि संसार के जीव चक्र के अंदर से चक्रा कर दौड़ धूप करके प्राणी को संसार में व्यतीत करना है। लेकिन बाइबल एक ही जीवन बताया गया है धर्म ग्रंथ में, यानी संसार का जीवन एक ही है। वो चाहे 90 हो, 100 हो, वो शरीर में होता है। शरीर छोड़ने के बाद, छोड़ना शब्द का अर्थ है त्याग करना, लीव द बॉडी। आपको मालूम है पेड़ के ऊपर से पत्ता गिरता है, उसका मतलब है वो पेड़ उधर है, उस पेड़ ने अपने पत्तों को नीचे गिरा दिया। उसी प्रकार परमेश्वर रूपी महावृक्ष अपने हर एक जीव आत्मिक मनुष्य को उसकी अवधि के निश्चित दिन के बाद संसार से ओछल करता है। उसका शरीर गाढ़ा जाता है या जलाया जाता है या दफनावट किया जाता है, लेकिन उसका आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा वो चीज है जो एक बार जन्म लिया तो फिर उसका कभी भी नाश नहीं होता। बाइबल कहता है प्राण को नष्ट करने वाले को ही प्रणाम करो।
शरीर को दंड देने वाले को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। यानी आत्मा के अधिकारी परमेश्वर की ओर सोच विचार के साथ जाने का वही अर्थ बता देता है। तो कई योनियों से 33 करोड़ योनियों से कितने भी हो, पदभ्रंश होकर जीने से अंध में आत्मा में विलीन होने का संकल्प हिंदू संस्कृति में है। लेकिन मृत्यु, पुनर्जीवन, अनंत जीवन, इसी प्रकार की चीजों पर हमें सोचना है। पुनर्जीवन, आदमी जब शरीर में बसता है तब मरे बिना वो नया जीवन प्राप्त कर सकता है। ये मसीहत सिखाता है। एक बार दोहराऊंगा, शरीर में रहते वक्त ही शरीर का नष्ट हुए बिना नया जीवन बिता सकता है। उसे कहते हैं नया जीवन, बोर्न अगेन लाइफ। उसमें व्यक्ति का नाश नहीं होता, उसके अंदर का बदलाव होता है। जबकि अनंतर योनियों से, कई योनियों से भ्रमण करने से शरीर त्याग हर योनि में होता रहता है। उसमें कितना साल रहना पड़ता है हमको पता नहीं, लेकिन मैं ठीक तरीके से, सीधे तरीके से स्वर्ग जाने का रास्ता कहता हूँ। जो कोई इस शरीर में रहता है वो जो कुछ करता है उसका स्वर्ग मिलना परमेश्वर की विधि है। लेकिन परमेश्वर की विधि के अनुसार स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ है? कोई भी स्वर्ग चढ़ नहीं जाता, परमेश्वर स्वर्ग ले जाता है। मती रचित सुषमाचार के अंतिम अध्याय के अंतिम भागों में बताया गया है कि यीशु मसीह स्वर्ग में गया, वो एक बार लौटाएगा, लौटाकर अपने सिखाए वचनों पर सीखता चलता रहता है। मर जाता है या जीवित रहता है, उसको स्वर्ग ले जाने के लिए आने वाला है। कुछ लोग उस आगमन को दूसरा आगमन कहते हैं, नहीं है। यीशु ने कभी भी संसार में रहते समय नहीं बोला कि मैं दूसरा आगमन करूंगा, नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। हिंदी में यीशु मसीह का शीघ्र आगमन, इमीडिएट अराइवल ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम हेवन। एट फर्स्ट, पहले वो स्वर्ग में था, पिता की इच्छा से शिशु के वेश में। वो वेश भी परमेश्वर ने दिया था। मरियम नामक कुंवारी में आया था। उस शिशु का पृथ्वी पर 33 साल रहकर, युवा होकर, बड़ा होकर, शिक्षा दीक्षा दूसरे को करके, चेलों को बना करके, अपने जीवन के लक्ष्य को, स्वर्ग से भूमि में आने के लक्ष्य को सिखा करके, अंत में शरीर मोचन की जरूरत थी, क्योंकि उसको स्वर्ग जाना है। निश्चित अवधि के बाद उसको जाना है। वो शरीर मोचन का तरीका, सलीब की मृत्यु, स्वर्ग के पिता ने ही उसको बता दिया था। उसके लिए शरीर की छोड़ने के लिए मृत होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु साधारण मनुष्य की मृत्यु नहीं है। उसको खून बहाकर जीना है। क्यों बहाना है खून? जो कोई उसमें विश्वास करता है उसको बचाने के लिए इस खून की जरूरत है। यीशु मसीह का खून वो एक विशद व्याख्यान है। उस खून में आप लोग पूछेंगे वो खून अब कहाँ मिलता है? खून अब भी
विश्वासियों के दिल पर बसता है। शरीर का खून क्या है? किसी को भी ये रहस्य आज तक मालूम नहीं है कि भोजन करने से उससे रक्त बनता है, लेकिन भोजन की चीजें यानी चावल, सेब, आम, ये सब किसी मशीन में पिसा करके उसके निचोड़ लेने से उसके रिजल्ट के रूप में खून नहीं आता। जिस शरीर को प्रभु ने बनाया, उस शरीर के अंदर जब खाना आता है तो उस खाने से पचने के साथ ही साथ खून शरीर में प्रवाहित होता है। मनुष्य से खून का निर्माण नहीं होता, लेकिन परमेश्वर प्राण खून के साथ है बताया। प्राण में खून, खून में प्राण, एक कविता है। प्राण में खून और खून में प्राण, ये एक हिंदी कविता है। तो खून जो है मनुष्य का खून, वो उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहता है, लेकिन जब वो शरीर से उसकी आत्मा बदल जाता है, इसका सिंबल है, निशाना है, आदमी या औरत के शरीर का खून पानी सा हो जाता है। जब तक खून शरीर में होता है, शरीर चलता फिरता है, लेकिन खून शरीर से ओझल हो जाने पर वो जड़ सा हो जाता है, चल फिर नहीं सकता। यह प्राण जो है, पवित्र आत्मा का प्राण जो हमारे ऊपर भूंगा है, एदन की वाटिका में आदम के शरीर में, वही प्राण हर किसी व्यक्ति के शरीर से आज भी भूंगा हुआ सा विश्वास करने वाले को उसकी ताकत आज भी मिलता है। उस ताकत के साथ यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के पीड़ा होंगे, शरीर त्याग के लिए जो पीड़ाएं सहनी पड़ी, तब के खून पर जो कोई विश्वास करता है, उस खून विश्वासी में आकर परिवर्तन लाता है और वो नया जीवन का बारिश हो जाता है। उसकी योग्यता वो रखता है। वो प्राण मृत्यु के बाद भी स्वर्ग के लिए निधि है, निचोड़ है, स्वर्ग के लिए सुरक्षित रखा है। तो भाइयों और बहनों, स्वर्ग जाने के बारे में आपको क्या करना है? एक, यीशु मसीह का वचन विश्वास करना, यीशु मसीह का वचन हर रोज पढ़ना। कितने समय पढ़ेंगे? मैं कहता हूँ 2 घंटे 40 मिनट सुबह शाम आप समय निकालकर जो कोई उसका वाचन करेगा, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। फिर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके ताकत बढ़ाना। हर दिन का जीवन मंगलमय होगा, इसलिए कि हमें मृत्यु उपरांत जब प्रभु आने वाला है, शीघ्र आगमन के समय है, उसके साथ बादलों में जीने के लिए, फिर स्वर्ग जाने के लिए, ये ताकत उसी से संपन्न होता है। मैं आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के हमारे करोड़ों भाइयों बहनों मसीही संदेश का निचोड़ पाए बिना आपको नरक जाना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आपको जाना है सीधे स्वर्ग में, क्योंकि उस स्वर्ग के बारे में भारत के ऋषि मुनियों ने सोचा था। उसने कहा था, वेदव्यास ने, उसकी 3 डिमांड थी, मैंने कहा था। उसकी तीसरी डिमांड थी, लीड मी फ्रॉम डेथ टू लाइफ, लीड मी फ्रॉम डेथ टू
लाइफ। मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, आनंद जीवन की ओर ले जाइए। वही अमरत्व वेद व्यास का पुराणों में बताया हुआ वही रास्ता वो खोज रहा था। वह रास्ता यीशु मसीह है। वो जल्दी आने वाला है। अपने विश्वास रखने वाले सभी भक्तों को, चेलों को, विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग ले जाकर एक साथ का जीवन संपन्न करने के लिए एक दिन आने वाला है। उसके बाट जो होते रहने के लिए मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं न्योता देता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं ये गवाही आपके सामने पेश करता हूँ। जय मसीह। Thank you.